चले आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से आए टिड्डी दल का आतंक हरियाणा पर भी पूरी तरह से मंडरा रहा है। यह डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। टिड्डी मामले समेत कई अन्य मुद्दों पर ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। सुनिए। एक तरफ जहां लोग इस महामारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई है। यानी अगर बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते से आए हुए टिड्डी दल का आतंक जो है वो राजस्थान बॉर्डर से आते हुए और फिर हरियाणा में उसकी प्रवेश होती है। और हरियाणा के किसानों, खासकर कपास की खेती की अगर बात करें तो कपास की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए भरपूर व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं पे विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार टिड्डी दल से किसानों को कितना नुकसान हुआ है। दलाल साहब, कितना नुकसान हुआ है? कि इस साल जो है हमने पहले ही चेता दिया था किसानों को कि टिड्डी दल का खतरा है, और अभी भी हम दोबारा से बता रहे हैं कि टिड्डी दल ये आखिरी नहीं है, अभी बहुत सारे टिड्डी दल और आएंगे। किसानों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। विभाग को हमने तैयार रहने के लिए बोल दिया है, दवाइयों का प्रबंध कर दिया है, व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए हैं। सभी अधिकारी जो टिड्डी दल आता है तो दिन रात लग के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और बहुत बड़ा दल अब भिवानी जिले में आया था, 4 दिन लगे, 100% उसको दल को वहां समाप्त कर दिया गया है। विपक्ष का काम है सरकार के कामों में चिटाकसी करना, लेकिन हमारा काम यह है कि जो आपदा आए उसका डट के मुकाबला करना। किसानों के ऊपर इस बार दोहरा संकट है। कोरोना पे संकट के ऊपर उसने विजय पाई है, क्योंकि गाँव के अंदर ज़्यादा कोरोना नहीं फैलने दिया। लेकिन टिड्डी दल का खतरा जो है फसलों के ऊपर बरकरार रहेगा। हम अब किसानों का सहयोग मिलने की आशा रखते हैं, और मिलजुल करके जिस तरह से हमने कोरोना संकट पर विजय पाई, इसी तरह से हम टिड्डी दल वाले संकट पर भी विजय पाएंगे। 4-6 महीने चौकन्ना रहने की जरूरत है, और जब भी किसी को सूचना मिले तुरंत अपने आसपास के कृषि के अधिकारी को, पंचायत के अधिकारी को या किसी और विभाग के अधिकारी को सूचना दें, और टिड्डी दल को रोकने में हम सक्षम रहेंगे। और किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी उनका नुकसान होगा तो सरकार उसकी भरपाई करे। ऐसा मैं अभी सिरसा गया था तो मैंने भी देखा कि खेतों में जाकर देखा कि स्थिति दरअसल ऐसी है कि टिड्डी दल जहां भी जिस खेत में बैठती है उस खेत को सफाया कर देती है। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष जो कुमारी सैलजा अलग बयान देती हैं, रणदीप सुरजेवाला जो है अलग बयान देते हैं, अगर बात करें अभय चौटाला की तो वो भी अलग बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी का छिड़काव हो रहा है, केमिकल्स या दवाई की जो बात हो रही है वो कहीं न कहीं सही साबित नहीं हो रही। अगर इनको विपक्षी नेताओं को हमारी दवाई पे कोई शक है तो जहां हम टिड्डी मारते हैं वहां आप खड़े होकर देखें और पता चल जाएगा कि वो बेहोश होते हैं, जिंदा रहते हैं, नहीं होते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है, बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने करोड़ों की तादाद में टिड्डियों को मारा है, और आगे भी ये जरूर है कि कुछ सैंपल हमारी दवाई के 36 में से 4 सैंपल जो थे शक के दायरे में थे, उसकी तुरंत हमने खुद संज्ञान में लिया, खुद उसकी जांच कराई, सैंपल भरवाए, और जो कंपनी थी उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए लिखा, एफआईआर लिखवा दी गई है। और बाकी जो आगे से और अधिकारियों को बोल दिया है कि कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात को देखा गया कि रात को 11 बजे के आसपास आप जो हैं खुद खेतों में जाकर देखा आपने कि टिड्डी दल से कितना नुकसान हो रहा है। किसानों के अंदर एक असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार ये जो नुकसान है उसको भरपाई जो है उसकी किस प्रकार से होगी, सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि प्राकृतिक आपदा हो, पाला गिरे, ओलावृष्टि हो, जल भराव हो या टिड्डी दल हो, उसकी व्यवस्था बनी हुई है। और हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है जहाँ जहाँ टिड्डी का अटैक हुआ है वहाँ की स्पेशल रिपोर्ट बना के सरकार के पास भेजे, और हमारा सरकार जो है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जो आदेश जारी करेगी, और उसके तहत जो उनका मुआवजा होगा वो उनको दिया जाएगा।
मार्केटिंग बोर्ड को लेके एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक और आरती जो है, आरती बहुत असमंजस की स्थिति में है कि ये ओपन मंडी जो हुआ है उसके बाद हरियाणा सरकार का कुछ ऐसा सर्कुलर जारी होने वाला है जिससे कि मार्केटिंग बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, और अगर मार्केटिंग बोर्ड खत्म हो जाए तो आरती सारे बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहना आप? कोई मार्केटिंग बोर्ड खत्म नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इसको और ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। हम घरौंडा के अंदर विश्व स्तर की एक मंडी बनाने जा रहे हैं 550 एकड़ में, जहां 3-4 हजार करोड़ की लागत से मंडी बनेगी। यहां पर पंचकुला पिंजौर में हम 500 लगभग करोड़ रुपए की लागत लगाने का हमारा इरादा है। अभी पहले फेज में हम 100-150 करोड़ रुपए लगा के एक एप्पल मार्केट बनाएंगे। सोनीपत में हम मसाला मार्केट बनाएंगे, और जो गुड़गांव के अंदर एक फूलों की मंडी बनाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग बोर्ड की मंडियां हैं उसमें वेयर हाउसिंग के साथ तय करके और गोदाम बनाएंगे। हम खत्म करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, ज्यादा मजबूत करने की इच्छा है। तो आरती का अगर बात करें तो जैसे किसानों की पेमेंट सीधी खातों में जा रही है, वहीं पर अगर आरती का क्योंकि आरती का जो रोल था वो पहले सरकार आरती को पैसा देती थी, आरती किसानों को पैसा देता था। ठीक है, सरकार ने कदम उठाया कि किसानों को सीधा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में आरतीयों की क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय? सरकार को किसानों का हित भी देखना है, आड़ती का हित भी देखना है, लेकिन किसानों का हित पहले देखना है। आड़ती और किसान का लेन देन है, उसमें सरकार गारंटर का काम नहीं करना चाहती। हम आगे से जो फसल किसान की खरीदेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि फसल का मूल्य जो है किसान को मिले, और आड़ती की आड़त जो है वो आड़ती के खाते में जाए, और लेन देन का जो हिसाब किताब है वो अपने सरकार को गारंटर के तौर पे कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो नहीं होगा। तो दरअसल ये हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल है, और इन्होंने बताया कि टिड्डी से किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आज तक सरकार किसी भी आपदा स्थिति में अगर किसानों को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करती आ रही है, आगे भी करती रहेगी। चिंता की बात नहीं है, लेकिन जागरूक जरूरी है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।